जीवन में दो तरह की यात्रा होती है, एक बाहर की तरफ की यात्रा, बाहरी यात्रा, और एक आत्मा यात्रा, अंतर यात्रा। अंतर यात्रा अपने तरफ, खुद की तरफ आने की यात्रा है, खुद को जानने की यात्रा है, मैं कौन हूँ वहाँ तक आने की यात्रा है। और बाहरी यात्रा बाहर संसार की यात्रा है, पद प्रतिष्ठा, दूसरों को पाना, चीज़ों को पाना, पैसा पाना, पद पाना, संबंध पाना, कुछ भी पाना, वो संसार की यात्रा होती है। इसलिए जो बाहर की यात्रा होती है वो मिथ्या की यात्रा है, वो झूठ है। क्योंकि बाहर कोई भी चीज़ आपको अगर उपलब्ध हो जाए, उससे आप कौन हो ये बात पता नहीं चलेगी, और जो भी आपको कुछ मिल जाए उससे आप संतुष्ट भी नहीं होंगे, उससे और पाने की चाह भी आपके भीतर पैदा हो जाएगी। और बाहर की यात्रा में दौड़ते दौड़ते एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो बुद्धिमान है वो बाहरी यात्रा को बंद कर देते हैं और अंतर यात्रा प्रवेश करते हैं। और ये क्या है जो अंतर यात्रा करवाता है और जो बाहरी यात्रा करवाता है, वो है विचार। विचार बाहरी यात्रा है और निर्विचार अंतर यात्रा है। जब विचार आता है हमारे मन में, कोई भी शब्द आता है, तो हम खुद से बाहर चले जाते हैं और वो बाहर की यात्रा हो जाती है। यहाँ से हम वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि विचार है भाषा, लैंग्वेज, और लैंग्वेज दूसरों के लिए होती है, खुद के लिए नहीं होती। इसलिए खुद के लिए जानने के लिए, खुद को जानने के लिए विचार आवश्यक नहीं होगा, बल्कि विचार रुकावट होगा। दूसरों के लिए विचार आवश्यक होगा। जैसे मैंने कहा, विचार है लैंग्वेज, भाषा। हमारे मन में जो भी स्मृति चलती है, थॉट चलते हैं, वो थॉट अगर हम बोलते हैं वो भाषा के रूप में प्रकट होता है, या लिखते हैं भाषा के रूप में प्रकट होता है। और भाषा दूसरों के लिए होती है। कोई दूसरा आदमी मिल जाए तो ही भाषा की उपयोगिता होगी उससे बात करने के लिए। मगर आप अकेले बैठे हो तो भाषा का प्रयोग वहाँ नहीं होगा। अगर आप अकेले कमरे में बैठे हो और भाषा का प्रयोग कर रहे हो, खुद ही बोल रहे हो, तो लोग आपको पागल कहेंगे। इसलिए विचार खुद के लिए नहीं है, विचार दूसरों के लिए है, उससे बातचीत करने के लिए है, बाहर जाने के लिए है ना। मगर जिस तरह हम खुद के साथ बोलते हैं, अकेले भाषा का प्रयोग करते हैं, तो लोग हमको पागल कहते हैं। ऐसे ही अकेले बैठे हैं और हम विचार कर रहे हैं मन में, तो भी हम पागल होते हैं, क्योंकि बात तो वही है ना। भाषा तो उसका बाह्य रूप है, विचार उसका आंतरिक रूप है। चाहे आप उसको बोल के व्यक्त करो, चाहे ना करो, आपके मन में विचार चला तो भाषा तो चल गया। इसलिए आप अगर अकेले बैठे हो और आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो आप खुद के साथ बोल रहे हो, है। खुद के साथ बोलना ये पागलपन है, सभी लोग कहते हैं ये तो। इसलिए विचार आप तक नहीं पहुंचाएगा आप कौन हो वो विचार, क्योंकि विचार है दूसरों के लिए और बातचीत करने के लिए ना। इसलिए विचार करके कोई भी खुद को जान नहीं सकता, अंतर यात्रा में प्रवेश कर नहीं सकता। और विचार से ये भी हो जाता है कि आपकी ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। जितना आप विचार करोगे उतना आप थक जाओगे। जैसे बाहर बोलते बोलते हम थक जाते हैं ना, 2-3 घंटे तक बोल गए तो हम थक जाएंगे, फिर हम रुक जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं, क्योंकि विचार से, बोलने से ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है, हम थक जाते हैं। ऐसे मन में आप सोच रहे हो तो भी आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ ऊर्जा आपके भीतर से बाहर जा रही होती है ना। तो इसीलिए भी विचार के द्वारा आप खुद तक पहुँच नहीं पाएंगे, आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। एनर्जी इंटीग्रेटेड नहीं हो पाएगी भीतर। आपकी जो भी एनर्जी है वो रुकनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। जैसे एक सरोवर है, सरोवर की तरह इकट्ठी होनी चाहिए ना आपके भीतर, तो ही अंतर यात्रा हो सकती है।
मगर विचार ऊर्जा को इकट्ठी करना नहीं देता, वो लीक कर देता है। विचार चलना यानी एनर्जी का लीक हो जाना, और वो बाहर की तरफ आपको ले जाएगी। और मौन ही, निर्विचार ही अंतर यात्रा होता है, उसी से आप अपने भीतर प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि मौन में आपका ऊर्जा भी खत्म नहीं होगा, लीक भी नहीं होगा, थकेंगे भी नहीं आप। और यहाँ पर आपका यात्रा ही नहीं होगा, आप खुद से बाहर नहीं जाएंगे। मौन से ये होगा, आप जहाँ हो आप वहीं रहेंगे, हैं? क्योंकि भाषा होता है, विचार होता है दूसरों के लिए, और वो आपको खुद से बाहर ले जाता है, दूसरे सब्जेक्ट को महत्व दे देता है ना। तो आप अपने को महत्व वहाँ पर नहीं देते, विचार आपको महत्व नहीं देता है। विचार सदा दूसरों को महत्व देता है, या भविष्य को महत्व देता है, या भूतकाल को देता है। अभी और यहीं जो आप हो उसको महत्व नहीं देता है। मगर अगर आप निर्विचार हो जाएंगे तो आप ही बचेंगे अकेले, आप ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और कोई दूसरा वहाँ आएगा नहीं। वहाँ कोई भाषा भी नहीं होगा, इसलिए वहाँ विश्राम भी होगा, आनंद भी होगा, और जो भी आप हो वो बात पता भी चलेगी। क्योंकि विचार पर्दे का काम कर रहा है, आपको खुद से बाहर ले जा रहा है। इसलिए अंतर यात्रा करने के लिए आपको मौन को समझना होगा और मौन होना होगा। मगर यहाँ पर प्रश्न आएगा, फिर हम मौन क्यों नहीं हो पाते, अंतर यात्रा क्यों नहीं हो पाते? इसका कारण ये है, मूल कारण, असल में हम सत्य को जानना नहीं चाहते, हम संसार को पाना चाहते हैं। इसी कारण तो हमारी बाह्य यात्रा होती है ना। हम चाहते हैं संसार को, हम पैसे को चाहते हैं, पद को चाहते हैं, संबंध को चाहते हैं, कुछ हो जाए तो आशा होती है हमारी। तो वो आशा जो होती है ना संसार को पाने की, वो आशा हमको अपने भीतर प्रवेश करना नहीं देती। क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यू ही नहीं दे रहे हो अपने को, खुद को जानने को। आप सत्य को जानना ही नहीं चाहते ना, आप तो संसार को पाना चाहते हैं, संसार में सफल होना चाहते हो ना। तो इसी कारण आप जहाँ हो वहाँ से दूर हो जाते हो, इसी कारण विचार आते हैं। अब आप पाना चाहते हो कुछ, तो फिर विचार चलेंगे, क्योंकि कैसे पाना है, उसको पाने के लिए क्या क्या करना है, योजना बनानी होगी, संघर्ष करना होगा। तो विचार आएंगे, और विचार आपको सदा बाह्य यात्रा में ले जाएंगे। तो संसार को आप पाना चाहते हो, यहाँ पर ही मूल गड़बड़ है। मगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि संसार मिथ्या है। संसार में आप जो कुछ भी पालो, उससे आप आत्मा को नहीं पाओगे। आप कौन हो वो बात पता नहीं चलेगी। आप संसार में जो भी है सभी चीज़ आपको मिल जाए तो भी आपको मैं कौन हूँ ये बात पता ना चले, तो इसका कोई भी मूल्य नहीं। ये बात ऐसी ही हो जाएगी जैसे कोई स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न में वो सम्राट हो गया, पूरे पृथ्वी का सम्राट हो गया। उसको पूरा ही पृथ्वी मिल जाए तो भी उसका क्या महत्व हो सकता है? क्योंकि वो सब स्वप्न है ना। जो आदमी खुद को नहीं जानेगा वो अज्ञान में होगा। अज्ञान में होना यानी स्वप्न में होना। तो उसमें अगर संसार ही मिल जाए तो भी वो ऐसा ही होगा जैसे कोई स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में उसने सभी कुछ पा लिया। मगर कोई अगर खुद को जान ले और सारा संसार को नहीं पाले, संसार में कुछ भी उसको नहीं मिला, तो भी आत्मा का अनुभव अगर उसको हो गया तो उसको फिर सभी कुछ प्राप्त हो गया। अगर इस भ्रम के कारण हम संसार को पाना चाहते हैं कि हमको लगता है कि संसार में सफल होने के कारण हमको आनंद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, तो ये भ्रम है हमारा। इसलिए हम अंतर यात्रा ही करना नहीं चाहते, हम बाहर यात्रा ही करते हैं। और अगर आपने सुन लिया संसार मिथ्या है, संसार को पाने से कुछ भी नहीं होगा, आपको तो अंतर यात्रा करना चाहिए, तो फिर आप अंतर यात्रा भी करेंगे, मगर वो भी संसार का ही हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि पहले आप बाहर चीज़ों को चाहते थे, धन पद प्रतिष्ठा संबंध, अब आप भीतर की चीज़ें पाना चाहेंगे, ज्ञान, आत्मज्ञान, ध्यान, साची, ये चीज़ें आप पाना चाहेंगे।
तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि आप सत्य को पाना चाहते हो, मगर ये भी संसार को ही आप पाना चाहते हो। क्योंकि जहाँ भी चाह आएगी ना, वो आपको बाहर ले ही जाएगी। चाहे आप भीतर की चीज़ों को पाने की चाह ही क्यों ना करो, चाह आपको बाहर ले ही जाएगी। क्योंकि चाह है विचार। चाह ये कहता है कि आप जहाँ हो वहाँ संतुष्ट नहीं हो, आप अपूर्ण हो। और चाह आपको भविष्य में ले जाएगी, क्योंकि वही चाहता है जो जिसको मिलता नहीं, अभी नहीं मिला है वही चाहता है, और उसको अभी नहीं मिला है तो बाद में मिलेगा। तो चाह आपको भविष्य में ले जाएगा और आपसे आपके अपने होने से वो बाहर ही ले जाएगा। इसलिए सत्य के नाम पे भी अगर आप पाना चाहते हो कुछ, तो वो भी संसार की ही यात्रा हो जाएगी। इसलिए हम अंतर यात्रा कर नहीं पाते, नहीं करते हैं तो भी इस तरह करते हैं जैसी संसार की ही यात्रा हम करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये बहिर् यात्रा कैसे होती है, इसको बंद करना चाहिए। बहिर् यात्रा बंद हो जाए तो अंतर यात्रा अपने आप खुल जाएगी। अंतर यात्रा करने के लिए आपको यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा होती है बाहर की, भीतर की यात्रा नहीं होती। जब आप रुक जाते हैं तो भीतर का दरवाजा खुल ही जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि विचार कैसे आपको बाहर ले जाता है। आपके मन में कोई भी विचार आया तो क्या हो जाता है, उसमें आप जहाँ हो वहाँ से वो विचार इधर उधर ले जाता है। जैसे आपके मन में आया विचार किसी आदमी का, और आप यहाँ नहीं रहे, अब आप कहीं दूर चले गए। आप स्मरण करेंगे उस आदमी को जो पहले मिले थे, तो आप भूतकाल में चले गए। आप कल्पना करेंगे जब वो आदमी मिलेगा तो आप उसको क्या कहेंगे, तो फिर आप भविष्य में चले गए। आपके मन में आया कोई भी शब्द, सफलता का, असफलता का, चिंता का, भय का, वो सब आपको भविष्य में ले जाएगी। अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो ये डर, चिंता आएगी आपके भीतर, तो वो आपको भविष्य में ले जाएगी। क्योंकि अभी भविष्य तो आया ही नहीं ना। अगर आया तो, ऐसा हुआ तो ये विचार आया, तो आपको वो भविष्य में ले जाता है। तो कोई भी विचार आता है तो आपके मन में, तो आप जहाँ हो वहाँ से वो इधर उधर ले जाता है, तो आपको बहिर् यात्रा करवा देता है वो, है। जबकि अंतर यात्रा करने के लिए आपको रुकना चाहिए, सारे विचार बंद होना चाहिए। सारे विचार बंद हो जाएंगे तो ही आप रुकेंगे ना, नहीं तो विचार आपको यहाँ से वहाँ लेता जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि भाषा होता है दूसरों के लिए, कोई दूसरा आदमी आएगा तो ही आप बातचीत करेंगे ना। तो विचार भी इसी तरह, कोई दूसरा आदमी आएगा, दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो विचार करेंगे आप। मगर आप खुद को जानना चाहते हो तो आपको खुद पर ही वैल्यू देना चाहिए। तो दूसरों को वैल्यू दोगे तो आप अपने भीतर प्रवेश कर नहीं पाओगे। इसीलिए किसी भी दूसरे के बारे में आपको सोचना नहीं, उसको वैल्यू देना नहीं है। और आपको ये भी जानना है कि विचार विचार होता है, वो वास्तविक नहीं होता। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता रहता हूँ, विचार को सीधा बंद करने का कोई उपाय नहीं होता। आपको जानना चाहिए कि विचार होता है विचार, वो वास्तविक नहीं होता। तो इस समझ से आप विचार को वैल्यू नहीं दोगे, और विचार को वैल्यू नहीं दोगे तो विचार चलेगा नहीं। हमको लगता है कि ये विचार सच होते हैं। हमारे माइंड में कोई विचार आ गया, जैसे कि किसी आदमी का विचार आ गया, दुश्मन का विचार, तो हम एकदम से उससे प्रभावित हो जाएंगे, उससे ईर्ष्या करेंगे, गाली देंगे, ये सब कुछ करेंगे। मगर यहाँ पर क्या रियल में कोई दुश्मन आया, या उस दुश्मन की छवि आई? विचार है छवि, विचार रियल नहीं होता। जो आप कहते हैं वो वास्तविक नहीं होता ना। आपके मन में जो विचार चलते हैं वो रियल नहीं होते। आपके मन में विचार चला किसी घर के बारे में, तो घर बाहर है, आपके मन में घर नहीं है। आपके मन में तो उस विचार का इमेज है। आपके मन में किसी पेड़ का इमेज आया, तो वो इमेज वास्तविक पेड़ नहीं है, वास्तविक पेड़ तो बाहर है। तो हमारे मन में जो भी थॉट हैं सारा का सारा, वो सब है इमेज, सिंबल है, वो रियल नहीं है। नहीं, भविष्य का चिंता आ गया तो वहाँ भविष्य नहीं आया,
वहाँ उसकी चिंता आई, इमेज आया, कुछ शब्द आए वहाँ। तो विचार जो होते हैं वो सिंबल होते हैं किसी वस्तु के बारे में, वो वास्तविक वस्तु नहीं होता। तो ये समझ अगर आपके पास आ जाएं तो आप फिर विचार को वैल्यू नहीं दोगे। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे मन में ये विचार क्यों आया, क्योंकि आप जानोगे कि विचार आया तो कुछ बिगड़ा नहीं, इमेज आया, वास्तविक चीज़ तो नहीं आया ना वहाँ। तो इस तरह आप रिएक्ट करोगे कि विचार आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। तो फिर विचार चलना बंद हो जाएगा, नहीं तो विचार चलता रहेगा। और इसका समाधान यही है कि विचार को बंद कर देना चाहिए, आपको मौन रहना चाहिए अंतर यात्रा के लिए। मगर अगर फिर आपके मन में ये विचार चलेंगे कि हाँ विचार बंद कर देना चाहिए, मौन होना चाहिए, तो ऐसे विचार चलेंगे तो फिर विचार ही चल गए, फिर आप विचार के ही जाल में आ गए फिर, है ना। एक बात थी कि विचार करना चाहिए, विचार करने से आपको प्राप्त होगा, तो फिर आप विचार करते थे। अब ये बात आ गई कि विचार करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, निर्विचार होने से कुछ मिलेगा। तो फिर आपके मन में ये विचार आएंगे कि फिर निर्विचार होना चाहिए। तो मन में ये विचार आते रहेंगे कि निर्विचार होना चाहिए, मैं निर्विचार हुआ कि नहीं अब तक, है। तो ये विचार आएंगे, तो ये भी विचार ही होगा, फिर ये भी निर्विचार नहीं होगा। फिर आपके मन में ये भी प्रश्न आएंगे कि कैसे निर्विचार हो जाऊं, कैसे मैं मौन हो जाऊं। जहाँ कैसे आएगा वहाँ पर फिर विचार ही आ जाएगा, क्योंकि कैसे का अर्थ होता है उपाय। आप कुछ उपाय ढूंढना चाहते हो निर्विचार होने के लिए, अंतर यात्रा के लिए। और जहाँ कैसे आएगा वहाँ तो आंसर आएगा ना, वहाँ तो थॉट आ जाएंगे। फिर ऐसे ये करने से, वो करने से, फिर आप वो करेंगे, वो करने में फिर आपके मन में विचार चलेंगे कि अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा, है। तो फिर आप विचार के ही चक्कर में पड़े रहेंगे। इसे निर्विचार होने का कोई भी उपाय नहीं है, समझ है बस। आपको समझना चाहिए कि विचार क्या होते हैं, क्यों चलते हैं, विचार हमको कैसे यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। इन सब बातों को अगर आप समझ गए तो आप फिर विचार को वैल्यू नहीं दोगे, है ना। विचार आएगा जाएगा, ना आप विचार को कंट्रोल करना चाहोगे, न विचार के प्रति आप समर्थन करोगे, न विरोध करोगे। आप विचार को वैल्यू ही नहीं दोगे, आप निर्विचार को वैल्यू दोगे, है। तब ही विचार के साथ आपका जो संबंध है वो टूटेगा। अभी तो विचार के साथ हमारा संबंध है, एक रिश्ता है। हम विचार को छोड़ ही नहीं पाते, हम विचार को पकड़ के रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि विचार सच है, विचार चलाने से कुछ मिलेगा। तो ये बात हम मानते हैं ना, इसलिए जो भी विचार आएगा तो हम उस पर और ज़्यादा विचार करेंगे, उसकी थिंकिंग प्रोसेस पे चले जाएंगे, है ना। तो आपको ये बात समझनी है कि बहिरी यात्रा करना नहीं, अंतर यात्रा करनी है। खुद को जानना है, खुद के विश्राम, खुद के होने का आनंद में रहना है। तो जैसे आप बोल बोल के थक गए हैं दूसरों के साथ, तो आप एकदम से अलग होके आप नहीं बोलेंगे, विश्राम करेंगे, है ना। ऐसे ही विचार कर कर के आप थक गए हैं तो आप विचार अब नहीं करेंगे, आप चुप हो जाएंगे। भीतर से चुप होना है ना। तो भीतर से चुप होने के लिए ये बात आपने समझना होगा कि ये विचार करने से कुछ नहीं होगा, इससे तो हम थकेंगे, रेस्ट भी नहीं होगा और आनंद भी नहीं, और खुद को भी नहीं जानेंगे, है ना। तो इस समझ के साथ जब आप रहेंगे तो फिर विचार चलना बंद हो जाएगा अपने आप। आपको विचार बंद करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, विचार बंद करने के लिए कुछ करेंगे तो और ज़्यादा विचार चलेंगे, क्योंकि अब वो करने के बारे में विचार आएंगे, है। और भीतर ये भी विचार आते रहेंगे अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारे विचार के चक्कर में आप पड़ेंगे। इसलिए कोई भी उपाय नहीं है इसका, निर्विचार होने का, अंतर यात्रा का कोई भी उपाय नहीं, केवल समझ है। आपको ये समझ आवश्यक है, ये समझो कि विचार है, विचार वो वास्तविक नहीं है, और आपको बाहर जाना नहीं है, आपको अपने भीतर जाना है। जब बाहर जाएंगे तब विचार का उपयोग करेंगे, ठीक है। बाहर जाने के लिए विचार आवश्यक है, मगर अभी 1-2 घंटे जो आप
विश्राम पे हो, अपने भीतर जाना चाहते हो, मैं कौन हूँ इसका परिचय करना चाहते, खुद का परिचय, खुद के साथ एक होना चाहते हो, तो इस टाइम पे अब आप विचार का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, ये समझ आपके भीतर आएगी, तो फिर विचार नहीं चलेंगे, चलेंगे तो भी आपको वो आप पर हावी नहीं होंगे, है ना, विचार चलेंगे तो भी हावी नहीं होंगे, क्योंकि आप उनको वैल्यू नहीं दोगे। तो इस समझ के साथ जब आप रहेंगे तो सारा कुछ शांत हो जाएगा, आप शांत हो जाओगे और अभी और यहीं के क्षण में आप पूर्ण हो जाओगे। आपको यहाँ वहाँ कोई भटकाएगा नहीं ना, विचार ही था जो आपको यहाँ से वहाँ ले जा रहा था, तो आप यहीं ठहरे जाएंगे, एक ठहराव आएगा। जैसे कबीर कहते हैं गहरे पानी पैठ, तो आपके भीतर एक गहरा ठहराव आएगा और वो गहरा ठहराव आपको अंदर लेता लेता जाएगा और गहरा एक अंतहीन सागर आपको अनुभव होगा, जो पूर्ण है, शांत है, आनंद है, जो अवेयरनेस भी है, जो जहाँ होश भी है, शांति भी है, आनंद भी है, कोई विचार नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई भूत नहीं, बिल्कुल मौन और साइलेंस में ये सब बात आपको घटित होगी। तो इस समझ के साथ आप इसको करेंगे तो आप अपने अंतर यात्रा में प्रवेश कर पाएंगे।